नमस्ते आप सभी को अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। आप जिस भी साइन के हैं बट जिनके लाइफ में कोई और तीसरा है वो ये वीडियो उनके लिए है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपको लेके करंट एनर्जीज में क्या सोचते हैं। एंड अगर कोई तीसरा लाइफ में है, लव पे कोई है या कोई फैमिलीज आपके लिए कुछ बुरी की हैं जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन हुई पड़ी हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। एंड आपके पर्सन उनके तरफ की एनर्जीज में क्या है एंड आपकी तरफ में क्या सोचते हैं, क्या सिचुएशन है या क्या होगी, क्या बदलाव, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेंगी। तो खुले दिमाग से देखिएगा एंड जिस हद तक आप कनेक्ट कर पाओ रीडिंग को उस हद तक रखिए, बाकी चीज़ों को दिमाग से इग्नोर कीजिए बिकॉज 100% मैच हो जरूरी नहीं है। अगर मैच हो तो अच्छी बात है, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को तो बस ओपन माइंड से देखिए रीडिंग को। एंड पहले देखूंगी गाइडेंस में क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. अगर गाइडेंस के रूप में कहूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह के कुछ गलत अपने लिए भी ना सोचें, दूसरों के लिए भी ना करने का सोचें। एंड कुछ परसेप्शंस रॉन्ग ना बना लें अपने दिमाग में कि मेरे लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा एंड यही चलता रहेगा एंड या फिर मैं क्या करूँ, अपने आप को हार्म कर लूँ, तो वैसी चीज़ें ना करें। एंड जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, जो बदलाव आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। एंड आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, नहीं कर सक रहे हैं तो अनसरी का खामखा करने की प्रयास में और रिलेशनशिप को ख़राब ना करें या और ज़्यादा करते करते कहते हैं ना खुद के लिए ट्रबल्स ना क्रिएट कर लें। तो अब देखूँगी पहले आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, उनकी प्रेजेंट सोच, प्रेजेंट फेज आपको लेके क्या है। सॉरी, एक लास्ट शफल लेती हूँ। एंड जो भी सुन रहे हैं, क्योंकि बार बार मुझे काफ़ी सारे पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं, तो मैं कहूँगी जो भी सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज इधर की हैं एंड जो तीसरा आपके लाइफ में वो उनकी एनर्जीज इधर हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन अगर आपको लेके कहूँ तो लॉट ऑफ फोकस्ड हैं कुछ करने की या कुछ सोच रहे हैं आपकी तरफ में, क्या करूँ कैसे करूँ, मतलब कुछ ना कुछ एक स्टेप अप या एक्शंस या उस वे में कुछ चीज़ें आती हैं। किस वे में, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखती हूँ। ओके आपकी तरफ की अगर सोच उनकी बताऊं, दिल से अगर कहूँ तो चीज़ों को, जो सिचुएशन आपकी दोनों के बीच की है उसमें चाहते हैं कि कुछ बैलेंस करने की सिचुएशन। एक्शंस में कहूँ तो कंट्रोलिंग हो जा रही है, मतलब करने की अगर दिल से कहूँ ना तो बैलेंस चाहे जैसे करूँ या अगर कहूँ तो कुछ लोग आपके पर्सन फाइनेंशियली हेल्प करके भी आपकी तरफ में चीज़ों को स्टेबल करने की सोचते हैं, उन सब चीज़ों की है। बट कहूँ तो वो चीज़ें कंट्रोल्ड है किसी से या वो चीज़ें कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ में रिकन्सिलेशन की एनर्जीज चाहते हैं, वो चाहते हैं क्योंकि वो मिस करते हैं। अगर कहूँ ये कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिविटी को दिखाता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये फोकस्ड करता है चीज़ों को आपकी तरफ। जब भी इनकी सोच जाती है तो ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, फोकस्ड होते हैं। एंड चूँकि यहाँ पे एक जजमेंट का कार्ड आया है एंड यहाँ पे अगर कहूँ उनके दिमाग की सोच में अगर कहूँ तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट, तो ये कार्ड ये बताता है कॉम्बिनेशन कि ये मीन्स कुछ चीज़ों को करके करते हैं ना कि अब अगर इतना दिन कुछ ख़राब भी था तो चीज़ों को करेक्ट करने के लिए रिकन्सिलेशन, ये अगर कहूँ तो रीयूनियन की कार्ड से मैं कहूँगी कि एक टर्म्स, एक फेज़, जो ख़राब फेज़ आप दोनों के बीच में अगर था तो उस चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन दिल से कहीं ना कहीं नहीं पता है कि जो ये करना चाहते हैं, एक्शंस में लेना चाहते हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टर्म्स काफ़ी ख़राब हो गया है, चीज़ें आसपास की बहुत ख़राब हो गई हैं आप दोनों के बीच में। एंड फ्यूचर्स में यहाँ पे अगर कहूँ तो चूँकि पास्ट में एक लव था,
कुछ सरप्राइजिंगली या कुछ टाइम पहले भी इन्होंने कुछ आपको, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो चीज़ें दिख रही कि पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव कार्ड के लिए पॉजिटिव ही कहना होगा। आपको पास्ट कुछ टाइम पहले ही इन्होंने कुछ सरप्राइज या कुछ सडन आके या कुछ चीज़ें अच्छी की हैं आपके साथ में। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके साथ में कुछ पास्ट, भले रिलेशनशिप जितना भी खराब उतार चढ़ाव है, बट आपके पर्सन ने कुछ आपके लिए कुछ बेटर किया है अभी, एंड पास्ट कुछ टाइम पहले किया है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सडन भी आके कुछ चीज़ें गलत सही की हैं, आपके पर्सन ने सरप्राइज़ किया है, या कुछ चीज़ें आपको गिफ्ट भी की हैं। कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई हैं आपके साथ में आपके पर्सन की। एंड यहाँ पे फ्यूचर्स की जब बात आती है तो प्रेजेंट है यहाँ पे द मून की एनर्जीज। एंड यहाँ पे कहूँ वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को क्लियर करने की, यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो कहते हैं ना कि खुलकर बोलने की, लेकिन यहाँ कंट्रोलिंग वाली फेज है, तभी शायद दिल से भी जो चीज़ें करने की कुछ कंट्रोल हो जा रहा है। यहाँ पे द मून की प्रेजेंस है, रिकन्सिलेशन की होते हुए फ्यूचर्स में लग रहा है कि वो पर्सन कैसे जाएं, तीसरा या थर्ड जो भी सिचुएशन है, या पर्सन या कोई सिचुएशन ऐसा है जिसकी वजह से, या कुछ लोग करियर प्रायोरिटी या कुछ चीज़ों को लेके, तो कैसे, या कोई पर्सन जो है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स हो, या वो बोल रहा है कि करियर प्रायोरिटी या जो चीज़ें हैं मान लो, या पर्सन है, तो वो पर्सन की प्रेजेंस आ जा रही है फ्यूचर्स में। अब देखती हूँ जो तीसरा अगर कोई है पर्सन, तो या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी है जो, या पर्सन कुछ ऐसा सिचुएशन में डाल रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, आपके पर्सन पहले उनके लिए क्या इमोशंस या क्या सोचते हैं, या क्या सिचुएशन में है उनके तरफ में, या क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे अगर कहूँ तो ये उनके तरफ के एनर्जी, तीसरा अगर कोई है तो वहाँ अनस्टेबल चल रहा है, ऑन ऑफ चल रहा है सिचुएशन, यहाँ पे जगल कर रहे हैं, बातें होती हैं नहीं, ये भी हो रहा है कहीं। अगर कहूँगी कि निरंतर वाली बातें नहीं है कि कंटिन्यूस है ये, यहाँ पर्सन तीसरे को लेके कन्फ्यूजन्स में है, एंड शायद कई बार इन्होंने शायद तीसरे के साथ की, अगर एनर्जीज में कहूँ तो यहाँ पे अभी की अगर फीलिंग्स या चीज़ें कहूँ तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल भी किए हैं तीसरे की तरफ से। देखती हूँ क्या है। यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो ये तीसरे की तरफ की एनर्जीज में कहूँ ना, ये किसी चीज़ों को लेके, कहते हैं ना पैसों को लेके या चीज़ों को लेके शायद आपके पर्सन की तरफ में अट्रैक्टेड हैं, या रिलेशन में हैं, या वो चीज़ें हैं, या उस सिचुएशन में डालते हैं। कुछ लोग करियर को लेके भी अगर बोलते हैं आपके पर्सन को, तो वो सिचुएशन, देखो कई लोगों की एनर्जीज हैं, तो उस सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ जो भी तीसरा है वो उस वे में कहता है। एंड तीसरे की तरफ की अगर दिल से फीलिंग्स की कहूँ तो वहाँ पे बस एक कहते हैं ना कि वजह, रीज़न से कनेक्ट होना। एंड वहाँ पे कहूँ अगर वहाँ ऐसा नहीं कहूँगी कि उनके साथ में भी कोई झगड़े लड़ाइयाँ या वो चीज़ें हुई हैं, प्रेजेंट नहीं। वहाँ पे इमोशन से, प्यार से ज़्यादा लग रहा है कि किसी रीज़न से शायद जिस वजह से इनके साथ में इन्होंने उस बॉन्ड में हैं, लगता है कि नहीं वो शायद करेक्ट है कि इन्हें अभी उस वे में हेल्प करनी चाहिए, या हेल्पलेस हैं, या फिर उस वे में मैनिपुलेट। तो सिचुएशन ये है। एंड दिमाग की अगर सोच की मैं बात करूँ तो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, लेकिन आपकी भी प्रेजेंस है, यानी कि आप इन दोनों की अगर मैं कम्युनिकेशन कहूँ ना, बातें यहाँ पे बातें उस वे में होती हैं कि मीन्स मतलब कि एक बातें कहते हैं ना कि मतलब इस टर्म्स में, या पैसों को लेके, या मतलबी इंसान, ये तीसरा जो भी है उस वे में कहता है। मैं हर चीज़ में ये नहीं कहूँगी तीसरा बस रॉन्ग की ही बातें तो नहीं कह सकती, लेकिन किसी पर्पस, किसी मतलब, ये उस वे में इसे नेविगेट करता है, एंड डुअल फेज में डालता है। तो यहाँ पे जो एक्शन स्टेप अप की मैं तीसरे की भी तरफ में कहूँ तो आपकी चूंकि प्रेजेंस यहाँ पे हावी है, आपको पर्सन यहाँ इमोशनली मिस करते हैं, इसीलिए बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को, तभी शायद कुछ टाइम पहले भी इन्होंने आपको सरप्राइज़ किया है। बट यहाँ पे सरप्राइज़ नहीं चल रहा है, यहाँ मतलब की बातें चल रही हैं, मतलब के लिए शायद पर्सन वो बातें कहते हैं, एंड इन्हें कनेक्ट करके रखें। तीसरे की तरफ में कुछ ट्रांसफॉर्म, इन्हें शायद छोड़ना भी चाहते हैं या वहाँ से निकलना भी चाहते हैं। तो यहाँ पे इनकी है कि ये एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि कन्फ्यूजन्स, डाउट्स ला देते हैं, या ऐसी बातें कहते हैं कि इमोशनली पर्सन कहते हैं ना उसके तरफ में लगता है कि नहीं, अगर ये मैं इनके साथ में अगर रिश्ता ख़त्म करता हूँ, या कुछ इनके साथ में कड़वी चीज़ें करता हूँ या करती हूँ, चाहे जो भी हैं ये,
तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये रॉन्ग हो जाएगा, ये जस्टिफाई नहीं होगा। तीसरा कुछ ऐसी कहते हैं ना मैनिपुलेटिव बातें या मतलब के लिए है, तो वो सिचुएशन है। एंड पास्ट काफ़ी टाइम से कहूँ तो ये फ्रीडम में जाना चाहते हैं पर्सन, शायद कई बार कहे भी हैं, लेकिन यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे कहूँ तो 8 ऑफ सॉर्ड्स। पास्ट आपके टाइम के कुछ सरप्राइज आपने फेस किया होगा, लेकिन इनके टाइप की तरफ कहूँ थर्ड की तरफ में, तो यहाँ पे एक जकड़न सी सिचुएशन से निकलने की बातें भी होती हैं। तो पर्सन को ये पर्सन कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं या कुछ ऐसी बातें जिसके वजह से ये थम जाते हैं। एंड फ्यूचर्स में इनके तरफ की एनर्जीज में कहूँ तो अनस्टेबल ये भी हैं कहीं ना कहीं, चूँकि इनके साथ में भी एक रिलेशन टर्म्स है, तो ये ख़त्म तो नहीं करना चाहते हैं वो चीज़ों में, लेकिन दुखी हैं। एंड आपकी तरफ में चूँकि ये तीसरे की प्रेजेंस है, तो द मून जो यहाँ तीसरा है वो आपकी तरफ के लिए कहते हैं ना क्लियरिटी में स्टक कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन की तरफ में फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें रुक जा रही हैं, लॉन्ग टर्म में सोचने लगते हैं पर्सन, आपके इनके तरफ में कनेक्ट होने लगते हैं, वो वाली सिचुएशन है। आई थिंक मैं क्लियर कर पा रही हूँ। मैं सब कुछ होते भी कहते हैं ना कि इधर से भी नहीं निकल पा रहे हैं, या कहा भी है इन्होंने तो वो चीज़ें फ़र्ज वाली बातें, कई लोगों की ऐसे हो सकती हैं फ़र्ज जहाँ आ जाता है तो वहाँ पे फिर वो चीज़ें निभाने वाली हो जाती है कि मैंने तुमसे ये वादा किया, मैंने तुमसे ये किया, तो यहाँ फ़र्ज आ जाता है। या फिर हो सकता है कि इनके बच्चे हों, इनके ये हों, तो वो चीज़ें आ जाती हैं, या ये पेरेंट्स में से भी हो सकते हैं, तो फ़र्ज वाली बातें। तो तीसरा जो भी है यहाँ पे निभाने वाले की मन ना होते हुए भी निभाना है। एंड यहाँ से भी चूँकि मिस करते हैं पर्सन, तो चीज़ें अलग वे में सोचते हैं, इसीलिए शायद आपको कुछ टाइम पहले कनेक्ट भी किया है इन्होंने। देखती हूँ आपकी तरफ में ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। चलो 2 कार्ड्स अगर निकल के आए तो दोनों ही कार्ड्स रीड कर देती हूँ। ओवरऑल के रूप में 2 कार्ड्स हैं। ओके, ओवरऑल के रूप में अगर कहूँ यहाँ पे आपके तरफ में ये उनको भी लेके चलना चाहते हैं, आपकी तरफ में भी बैलेंस कर रहे हैं, तो एक बैलेंस फेस, ये अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एंड आपकी तरफ में ओवरऑल में भी चूँकि तीसरे की तरफ में एक इमोशंस अटैच्ड है, तो यहाँ पे वो प्रेजेंस आ रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज में यहाँ पे आने की तीनों, अगर आप भी देखो तो 3 कप्स हैं, तो इट मीन्स आप भी, वो भी एंड खुद भी। तो एंड खुद के लिए अगर कहूँ तो एक अकेलेपन में ओवरऑल में सेल्फ अपने आप में वो चीज़ें सोच रहे हैं। पता होते भी कहते हैं ना कि सिचुएशन ऐसा हुआ पड़ता है कि इंसान उससे निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो सिचुएशन है इनकी आपके तरफ की एनर्जीज में। एंड उधर देखती हूँ क्या है। वजह यहाँ बार बार वो चीज़ें दिखती हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के एनर्जीज हैं कि जो पर्पस के लिए इनसे जुड़े थे या जो फ़र्ज है वो निभाने वाली बातें, तो ओवरऑल में भी वो निभाने वाली, भले प्यार हो ना हो, प्यार से ज़्यादा तो मुझे निभाने वाली बातें तीसरे को लेके लग रही हैं ज़्यादा। तो वो सिचुएशन कि जो भी हो भाई, यहाँ से रिश्ता नहीं तोड़ सकते, यहाँ से नहीं, मन ना रखते हुए भी निभाना है, या जो पर्सन कह रहा है वही सही है, मतलब पता तो है लेकिन कहते हैं ना करना वही। एंड आपके तरफ में तो मिस भी करते हैं पर्सन। ओके, आपकी तरफ में कहूँ तो बातें होंगी, अभी आएंगी भी, अगर डिस्टेंस में भी रहते हैं तो पर्सन की कहूँ तो मिलने की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ हद तक क्लियर कुछ चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जब भी अगर मिलोगे या बातें यहाँ में इमोशन से ज़्यादा कुछ क्लियर कर पाते, शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, उस वे में शायद बात कह दें। मतलब उतना आपके अगर कहूँ जितनी इनकी खुद की फीलिंग्स हैं अंदर में आपको लेके, लेकिन जब बातें आप दोनों में कुछ टाइम पे होंगी, लेकिन जो बातें होंगी वो उतनी हद तक इमोशंस में नहीं कहेंगे, या अपनी ट्रू फीलिंग्स को उसमें नहीं, कुछ गलत मतलब गलत तो नहीं होंगी, लेकिन क्लियर करके कि नहीं मैं ऐसे ही हूँ, मैं यही, तो वो वाली बातें होंगी। आप चाहोगे इनसे प्यार, तो वो चीज़ें नहीं। यहाँ पे फर्ज ही है, यहाँ की अगर कहूँ इमोशंस में वो चीज़ें हैं, बार बार वो चीज़ें दिखती है, तो यहाँ पे भी एक स्टेबिलिटी, यहाँ पे भी एक चीज़ें, एंड यहाँ पे भी एक सेटल वाली वो सिचुएशन दिखती हैं कि जो भी हो फर्ज है, या मैंने ये कमिट किया है तो मुझे इस वे में करनी है, तो वो वाली सिचुएशन दिखती हैं जिनकी भी है। ये थर्ड की एनर्जीज में निभाने वाली बातें हैं, तो यस।
ऑल्दो आपकी भी बार बार प्रेजेंस इधर भी आती हैं, पर्सन सोचते हैं, लेकिन बातें फ़र्ज की हैं तो इधर से ज़्यादा निभाएंगे। एंड इधर अगर कहूँ तो आपसे कुछ टाइम पे अभी कम्युनिकेशन होंगी आपके पर्सन से, तो कम्युनिकेशन जब होंगी तो थोड़ी क्लियर कट एंड कुछ चीज़ें कर देंगे आपके लिए भी अच्छी, कि चलो आपको भी अच्छा लगे, लेकिन प्यार उतना नहीं जताएंगे जितना आप एक्सपेक्ट करोगे पर्सन से। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स रेजोनेट हो एंड अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी ये पर्सनल जित हद तक मैच हो रखी, बाकी चीज़ों को जस्ट दिमाग से इग्नोर करें। एंड अगर डिटेल्स में खुद के लिए अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको माइंड में क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। एंड वीडियोज़ को जितना हो सके लाइक शेयर करते रहिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आगे भी हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ क्लियर हो सिचुएशन वीडियोज़ वॉच करने पे, एंड कुछ चीज़ें बूस्टअप हो उनके लिए भी। एंड यस, अभी के लिए तो इतना ही। एंड वीडियोज़ को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर मिलूंगी मैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।